कंसिस्टेंसी इंसान को मेंटेन करनी पड़ती है. अगर वो 2 ही घंटे पढ़ेगा, मगर वो अगर पूरे साल 2 घंटे रोज़ पढ़ेगा, कोई भी काम हो मगर उसे रोज़ 2-2 घंटे पढ़ना है. ये तो सिंपल सा एग्ज़ाम है, वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है. और हमने सेल्फ स्टडी की, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. जो फार फ्लाइंग एरियाज है वहाँ भी मतलब टेलीकॉम सर्विसेज होनी चाहिए, टावर्स लगाने चाहिए उन्हें, ताकि जो पहाड़ी इलाके में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी मदद हासिल हो सके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन. मैं हूं बिलाल शाहबादी. इस वक्त मैं साबिर शबीर के घर में मौजूद हूं. साबिर शबीर वो लड़का है जिसने मैट्रिक का इम्तिहान बड़े अच्छे नंबरात से पास किया है. आपको मालूम होगा कि 10वीं जमात के नताइज मंजर आम पे आ गए. तकरीबन 80% रिज़ल्ट है ओवरऑल. तो साबिर शबीर ने भी 460 नंबरात लेके ये मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरात से पास किया है. हम साबिर शबीर से बराह रास्त बात करेंगे, साबिर शबीर से इंट्रोडक्शन लेंगे और इनको इस मैट्रिक के इस इम्तिहान के सफ़र के बारे में पूछेंगे कि किस तरह इन्होंने एग्ज़ाम पास किया है और कहाँ इन्होंने बुनियादी तालीम हासिल की है और कौन से स्कूल में प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं. क्या इन्होंने कोचिंग हासिल की है या नहीं की है, वो भी उनसे पूछेंगे. हम साबिर शबीर से बराह रास्त बात करें. साबिर शबीर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम साबिर शबीर और मैं बाटागुंड वेरीनाग, तहसील डूरू, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रहता हूँ. पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ. हमारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बाटागुंड में प्रेजेंटली पढ़ रहा था फ्रॉम 9th to 10th. मुझे बताओ, रिज़ल्ट आ गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल के उस्ताद ने आपको पढ़ाया, रिज़ल्ट आ गया. रिज़ल्ट आके आपको कितनी खुशी महसूस हुई और किसने सबसे पहले आपको रिज़ल्ट बोला है? मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने सबसे पहले खुद ही रिज़ल्ट देखा. तो किसको बताया सबसे पहले कि मैं पास हो गया हूँ और 460 नंबर लिए हैं? अपने पेरेंट्स को पहले बताया. तो रिएक्शन बताए पेरेंट्स की? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश हुई. अच्छा, बहुत खुशी है. ठीक है, मुझे बताओ, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल के अलावा कहीं पे ट्यूशन कर रहे थे, किसी कोचिंग सेंटर का नाम लेना चाहोगे? और अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन उसके बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पे पढ़े, थोड़ा स्ट्रेट हो जाए. नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की और टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा. सबसे पहले मैंने इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल बाटागुंड से 8th तक पढ़ा और उसके बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल बाटागुंड में आया और वहाँ के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और हमने सेल्फ स्टडी की, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी. बाकी भी स्कूल है जहाँ वहाँ पर वो बच्चे स्कूल में भी पढ़ते और कोचिंग में भी पढ़ते थे. ये वाहिद वो स्कूल है जहाँ के बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ते थे, किसी कोचिंग सेंटर में किसी ने नहीं पढ़ा है. आपका मतलब है कोचिंग के बगैर आपने 10th का एग्ज़ाम बड़े अच्छे नंबर से 460 नंबर लाना बहुत ही अच्छे नंबरात होते हैं. तो कोचिंग के बगैर आपने पास किया. आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके घर में कौन कौन है और घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट रहा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में? हमारी जॉइंट फैमिली है और घर वालों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा. पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा. मैंने देखा है बहुत सारे लड़के जो अच्छी कारकर्दगी नहीं कर पाएंगे, तो उनके बारे में क्या कहोगे आप जो इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए? मैं यही कहूँगा, उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए होंगे वो, इसलिए वो एग्ज़ाम में फेल हुए. तो उनके लिए कोई ख़ास मैसेज जिससे वो अगले साल करेंगे? मैं यही उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उन्हें अब मेहनत करनी चाहिए और वो भी पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे. मुझे बता अपनी तालीम के बारे में, अपनी पढ़ाई के शेड्यूल के बारे में. कितने घंटे पढ़ते थे, कब से शुरू करते थे और किस तरह पढ़ते थे? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, 2-3 घंटे बस. कंसिस्टेंसी में 2-3 घंटे में पढ़ता था. मतलब आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ते थे, मगर वो 3 घंटे प्रोडक्टिव होंगे. ये बताए किस मेन चीज़ होता है कंसिस्टेंसी. अगर कोई एक दिन 10 घंटे पढ़ेगा, दूसरे दिन वो 1 घंटे भी नहीं पढ़ेगा, उसका मतलब वो नहीं है. मेन जो मोटो होता है वो कंसिस्टेंसी होता है. कंसिस्टेंसी इंसान को मेंटेन करनी पड़ती है. अगर वो 2 ही घंटे पढ़ेगा, मगर वो अगर पूरे साल 2 घंटे रोज़ पढ़ेगा, कोई भी काम हो मगर उसे रोज़ 2-2 घंटे पढ़ना है, फिर वो, ये तो सिंपल सा एग्ज़ाम है, वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है. फिर एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट 10th छोटा सा एग्ज़ाम है, इसलिए 2 घंटे एनफ है
अगर किसी को ये क्वालिफाई करना होगा। मतलब आपने कहा कि 2 घंटे या 3 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, तो वो 10 घंटे के बराबर है अगर आप पढ़ना चाहिए। मुझे बताओ कि कोई आपने किताबों का जो मटेरियल है क्या पढ़ा है, अपने जो स्कूल के नोट्स के अलावा कोई ऐसी किताब बाहर की जो आपने पढ़ी है, तो उसके बारे में बताओ। मुझे लगता है NCERT इज़ बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स या नीट वगैरह है, उसके लिए NCERT सबसे बेस्ट किताब है। मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी बस। आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है, तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? जी, मैं स्पेशली ऑल टीचर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल बाटागुंड के हैं उनको मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम बहुत सपोर्ट किया, और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। साबिर शबीर, मुझे बताओ इंटरनेट का कितना अमल दखल है ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम पास किया, आप अपने एग्ज़ाम के बारे में बोलोगे, 10th एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपने इंटरनेट का कितना मदद लिया और कितना ज़रूरी है? जी, स्कूल के बाद अगर कोई डाउट रहता था तो दूसरे दिन फिर सर से हम पूछते थे, टीचर से हम पूछते थे। फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता था तो हम इंटरनेट से मदद लेते थे। आजकल मुझे लगता है 90% रोल आज इंटरनेट का है स्टडी में, चाहे वो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो। इंटरनेट बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब है कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास इंटरनेट हो। कोई मेंटर या कोच तो ज़रूरी होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा कोचिंग सेंटर ही हो या आप किस स्कूल के टीचर से भी मदद ले सकते हो या इंटरनेट से भी मदद ले सकते हो, या लोकेलिटी में कोई होता है जिसको पता होता है एग्ज़ाम के बारे में, जिसने ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होता है, तो हम उससे भी मशवरा ले सकते हैं कि ठीक क्या होगा। और दूसरा बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बुक्स भी आज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज ऑनलाइन बुक्स भी पढ़ सकते हैं हम, ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी बुक का। तो फाइनेंशियली अगर किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वो इंटरनेट से बहुत मदद हासिल कर सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि आज पढ़ने में कोई रुकावट किसी भी बच्चे को हो सकती है, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है। मुझे बता साबिर शबीर, बडगुंड वेरीनाग में इंटरनेट का कितना अच्छा चलता है? हमारे यहाँ तो अच्छा चलता है, बट किसी जगह बहुत पुअर नेटवर्क है, उससे भी कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर हम बोलेंगे इंडिया अगर एक डेवलपिंग कंट्री है तो उन्हें सिर्फ प्लेन एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं करनी है, उन्हें जो फार फ्लाइंग एरियाज़ है वहाँ भी टेलीकॉम सर्विसेज होनी चाहिए, टावर्स लगाने चाहिए उन्हें, ताकि जो पहाड़ी इलाके में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी मदद हासिल हो सके। आखिर पर मुझे बताइए, जो लोग नाकाम रहे इस एग्ज़ाम में उनके लिए क्या आपका नसीहत रहेगी, पैगाम रहेगा, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज? जी, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप मेहनत करिए और इंशाल्लाह आप भी अच्छे नंबर से पास होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिर शबीर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल बटगुंड के तालिब इल्म, जिसने अच्छे नंबरात लेकर 460 नंबरात लेकर मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है। अपने माँ बाप, अपने उसातिज़ा, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा है कि कोचिंग इन्होंने नहीं की है। कोचिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास इंटरनेट हो, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलियत हो।